circumscribed an equilateral triangle about given circle. पहले हमने क्या किया था, circumscribe a circle about given triangle. क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हमारे पास जो थे इसी एक्सरसाइज 13.1 के, वो क्या थे, circumscribe a circle about given triangle. ट्राइंगल हमें गिवन होती थी, ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट हमें गिवन थी. अब उस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल के बाहर हमने सर्कल ड्रॉ किया था जो हमारे ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता था. दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल अबाउट गिवन ट्राइंगल. अब नेक्स्ट हमारे पास उसी का ऑपोजिट है जिसमें हमारे पास क्या है, ट्राइंगल के बजाय सर्कल की मेजर, सर्कल गिवन है, सर्कल का रेडियस. अब सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल का आपके पास रेडियस होना चाहिए. आप सर्कल कंपास को जिस पॉइंट पे रखेंगे वो सर्कल का सेंटर हो जाएगा और उतने रेडियस का कंपास ओपन करेंगे तो आपके पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा. अब हमें सर्कमस्क्राइब एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर्कमस्क्राइब करनी है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल अबाउट गिवन सर्कल, सर्कल के साथ. अब हमें सर्कल गिवन होगा और सर्कल के साथ हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करनी होगी. इक्विलैटरल ट्राइंगल और सर्कल. अब सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल, सर्कम मींस आउटसाइड, मींस सर्कल के बाहर हमें ट्राइंगल ड्रॉ करनी है. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ की थी. हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया था, फिर डायमीटर जिस पॉइंट पे एक सर्कमफेरेंस को टच करते हैं वहाँ पे कंपास को रखा था और सर्कल के सेंटर तक कंपास को ओपन किया था. तो हमने सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 2 आर्क्स लगाई थी. उन आर्क्स को हमने तीनों साइड से ज्वाइन किया था तो हमारे पास इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनी थी. मींस हमें सर्कल गिवन था, सर्कल का रेडियस गिवन था, उसके साथ हमने सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाई थी जिसे इंस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं. आज हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, सर्कमस्क्राइब एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बनानी है सर्कल के साथ, सर्कमस्क्राइब मींस सर्कल से बाहर, सर्कम मींस आउटसाइड. अब द इंटायर एंगल इन अ सर्कल, हमें पता है कि कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री. इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स एंड ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं. अब हमने सर्कल के साथ इक्विलैटरल ट्राइंगल बनानी है, सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो उसके लिए हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन 3 इक्वल साइडेड बाउंडेड फिगर, तो हमें 3 इक्वल साइड वाली फिगर बनानी है. तो हमें क्या करना होगा, सर्कल के बाहर हमें 3 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनानी है, 3 इक्वल साइडेड वाली ट्राइंगल बनानी है. तो उसके लिए हम सर्कल की बाउंड्री को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे. उनकी हेल्प से हम सर्कल के साथ सर्कल के आउटसाइड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी, जिसकी सारी साइड सर्कल को टच करती हुई गुजरेंगी. तो सर्कल के साथ सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी. अब सर्कल का कंप्लीट एंगल अभी हमने बताया 360 डिग्री होता है. हमें सर्कल को 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है क्योंकि हमें ट्राइंगल बनानी है इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो सर्कल को हमें पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जो सर्कल हमें गिवन है. तो सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360, उसे 3 से डिवाइड करके उसको 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे. तो 360 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होता है 120 डिग्री. मींस हमें सर्कल को 3, सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है इसको 3 आर्क्स में डिवाइड करना है. हर आर्क की मेजर कितनी होनी चाहिए, 120 डिग्री. अब जब एक सर्कल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसकी हेल्प से उसके बाहर हम जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल होगी. वो ट्राइंगल के बाहर सर्कल के बाहर सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी. सर्कल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ट्राइंगल भी 3 इक्वल साइडेड वाली बनेगी जिसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है रेलेवेंट टू सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल्स हमें गिवन है और हमने सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनानी है. अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल. हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब करनी है अबाउट अ सर्कल. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल आर 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 10 यूनिट्स. आपको डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स गिवन है. पहले आप 2 यूनिट्स के लिए बनाएंगे, फिर 5 यूनिट्स के लिए बनाएंगे, फिर 10 यूनिट्स के लिए बनाएंगे. उसके बाद लिखा हुआ कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. तो हम सर्कल के साथ बनाते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, फिर हम उसका एल्टीट्यूड भी फाइंड करेंगे और उससे जो रिजल्ट डिड्यूस होता है, जो रिजल्ट डिराइव होता है वो भी बताएंगे. तो गिवन हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, हम 5 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं कि आपने 5 यूनिट्स. अब आप इसी तरह से जैसे हम 5 यूनिट्स के लिए सर्कल बनाएंगे और उसके साथ सर्कमस्क्राइब इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसी तरह से
जितने भी रेडियस का सर्कल होगा उनके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड में क्या है, टू सर्कमस्क्राइब एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट गिवन सर्कल। ये जो सर्कल हमें गिवन है, इस सर्कल के साथ हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करनी है। सर्कमस्क्राइब मीन वो ट्रायंगल जो हमारे सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी, जिसकी साइड्स हमारे सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी। पहले हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल पर पढ़ा था, सर्कल सर्कमस्क्राइब सर्कल, और उसके साथ हमने पढ़ा था इंस्क्राइब सर्कल। दो चीजें हमने पढ़ी थी, सर्कमस्क्राइब सर्कल एंड इंस्क्राइब सर्कल। ये सर्कमस्क्राइब सर्कल था जो ट्रायंगल गिवन थी उसके बाहर हमने सर्कल ड्रॉ किया था। ये इंस्क्राइब सर्कल था, ये ट्रायंगल हमें गिवन थी, इसके अंदर हमने सर्कल ड्रॉ किया था। अब हमें सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। तो यही चीज़ है, मीन्स अब आपको पहले आपको ट्रायंगल दे दिया जाता था, उसके अंदर आप सर्कल बनाते थे। अब आपको सर्कल दिया है, आप उसके बाहर ट्रायंगल बनाएंगे, मीन्स वो ट्रायंगल आपके सर्कल को टच करती हुई गुजरेगी। उस ट्रायंगल की साइड जो है वो सर्कल को टच करेगी, तो आपके पास सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी। इंस्क्राइब सर्कल, सर्कल अंदर होगा, उसके बाहर ट्रायंगल होगी। तो आपने पहले जो इंस्क्राइब सर्कल बनाया था, ट्रायंगल बना के उसके अंदर सर्कल बनाया था, अब आप सर्कल बना के उससे बाहर ट्रायंगल बनाएंगे तो सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अब स्टेप्स क्या है, कैसे बनाएंगे हम ये ट्रायंगल? पहले तो हम सबसे पहले क्या चीज ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस। अब हमें यूनिट्स में मेजरमेंट गिवन थी 5 यूनिट्स, तो हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट अगर 1 सेंटीमीटर की इक्वल है तो 5 यूनिट्स क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर की इक्वल हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर का। अब सर्कल जब हम 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन ओ टू ए। सर्कल के सेंटर से हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ए लेंगे और उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये जो आपको लिया हुआ नजर आ रहा है, हमने सबसे पहले ये सर्कल बनाया, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट लिया, उसको हमने सर्कल के सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सर्कल को, ये जो हमारा कंप्लीट सर्कल है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इक्वल साइडेड वाली ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम अपने गिवन सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या है कि सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, तो 120 के हम 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने सर्कल बनाया, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए लिया और फिर ए को हमने ओ से ज्वाइन कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अपने कंपास को पॉइंट ओ पे रखना है। पॉइंट ओ पे कंपास रख के ये जो आपको सेमी सर्कल डला हुआ नजर आ रहा है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है पॉइंट ओ के साथ। अब पॉइंट ओ के ऊपर जब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसके जहाँ पे वो ओ ए वाली लाइन को टच करेगी वो 0 डिग्री होगा। वहाँ से रख के पहली आर्क लगाएंगे 60 की, फिर दूसरी आर्क लगाएंगे 120 की। तो यहाँ से आप जो लाइन पास करेंगे ये आपका पहला एंगल बनेगा 120 डिग्री का। तो ये आपके पास ये जो सर्कल है उसमें एक पोर्शन बन गया 120 डिग्री का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये आपका 120 डिग्री का एक पोर्शन बन गया है। अब नेक्स्ट अगेन आपने 120 डिग्री का पोर्शन बनाना है, तो यहाँ पे जो आपका 120 डिग्री की लाइन ड्रॉ हुई है, यहाँ से आगे आप दोबारा 120 के एंगल बनाएंगे। अगेन अपने कंपास को कहाँ रखेंगे, ओ पे, और कंपास को ओ पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अब आप यहाँ से आगे इस बेस लाइन के साथ एंगल बनाने जा रहे हैं, तो कंपास को यहाँ रख के आप पहली आर्क लगाएंगे, फिर आप जो दूसरी आर्क लगाएंगे तो आपके पास ये पहली आर्क है, ये जो दूसरी आर्क है ये 120 की आर्क है। यहाँ से आप लाइन पास करेंगे तो ये अगेन आपका 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो अब आपके पास आपके सर्कल के 3 पोर्शन है, दिस इज फर्स्ट पोर्शन, फिर उसके बाद ये आपके पास सेकेंड पोर्शन है और ये वाला आपके पास थर्ड पोर्शन है। तो आपके सर्कल को, आपने सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी थी तो हमने सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। कौन सी मेजर के साथ, 120 डिग्री। अब ये वाला पार्ट जो है वो 120 डिग्री के एंगल का है, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। 120 डिग्री को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना देता है, 360 डिग्री, विच इज अ कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कल बनाया, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट ए लिया, उस पॉइंट ए को हमने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, ओ ए हमारे पास लाइन सेगमेंट आई। फिर हमने कंपास को ओ पे रखना है और कंपास को ओ पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो अब जहाँ पे वो लाइन को टच करेगा आपका सेमी सर्कल, आप ओ पे रख के ए वाली बेस, ओ ए आपकी बेस लाइन होगी। अब यहाँ पे ये जो लाइन को टच करेगा पहली आर्क
60 की होती है और दूसरी आर्क 120 की होती है। 120 के लाइन पास करेंगे तो ये आपका एक पार्ट हो जाएगा 120 डिग्री का। अब अगेन आप अपने कंपास को कहाँ रखेंगे, अगेन अब आप दूसरा पार्ट बनाएंगे 120 का, तो यहाँ पे आप कंपास रखेंगे। अब ये वाला पार्ट 120 का बन गया, यहाँ से आगे इस लाइन से आगे आपने 120 का एंगल बनाना है। तो यहाँ से आगे अगेन आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करके जो पहली आर्क लगाएंगे वो 60 की होगी, जो दूसरी आर्क लगाएंगे वो 120 की होगी। अब कंपास को यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रख के आप आर्क लगाएंगे, तो यहाँ से ये जो लाइन दूसरी पास करेंगे अगेन 120 का है। अब ये 120 का है, ये 120 का है, 120 प्लस 120 240, पीछे जो बच जाएगा वो भी 120 डिग्री का होगा। तो टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे हमारे पास, 3 पार्ट्स बन जाएंगे। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट आ जाएंगे। एक का हमने ए का नाम दिया, दूसरे को टी का नाम दिया, तीसरे को यू का नाम दिया। तो हमारे पास सर्कल का जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस था वो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया, 3 आर्क्स में डिवाइड हो गया। ए टी पहली आर्क है, टी यू दूसरी आर्क है और यू ए तीसरी आर्क है। हमारे पास 3 आर्क बनी है। दिस इज फर्स्ट आर्क, this is second arc and this is third arc and all these are equal arcs। equal arcs है, ये क्यों equal है, क्योंकि तीनों की तीनों 120 का एंगल कंटेन करती है। ये 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है और ये भी 120 का एंगल है। तो तीनों आर्क्स 120 डिग्री का एंगल कंटेन करती हैं। तो हमारा सर्कल जो है वो 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गया है। सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें पहली आर्क क्या है, ए से लेकर टी तक, दूसरी आर्क क्या है, टी से लेकर यू तक, क्योंकि ए से यहाँ से एंगल हमने बनाना शुरू किया था, टी के साथ हमारा पहला एंगल बना था 120 का, तो ये हमारी 120 की पहली आर्क है। फिर टी से हमने एंगल बनाना शुरू किया तो यू के साथ दूसरा एंगल बना, तो ये हमारी दूसरी आर्क है 120 की। और आगे जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो भी 120 का है, क्योंकि टोटल 160 होता है, 360 होता है, तो 120 120 240 प्लस 120 360। तो हमारा सर्कल 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो गया। हमारे पास सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट आए, जिसने हमारे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमें सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, तो क्या करेंगे, पॉइंट ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मींस 90 का एंगल, पॉइंट टी के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट यू के ऊपर भी 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं 90 का एंगल, कंपास को पॉइंट ए पे रखेंगे, पॉइंट ए पे रख के अब आपने इस पॉइंट पे सर्कल के साथ 90 का एंगल बनाना है। तो ये जो आपके पास ए वाली लाइन है, इसके ऊपर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कंपास को वर्टेक्स ए पे रखने के बाद आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल का पहली आर्क 60, दूसरी 120, 60 को और 120 को यूज करते हुए यहाँ से आपके पास जो आर्क्स कट डाउन करेंगे एक दूसरे को, वो कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 का। अब इस 90 के एंगल से यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से जो लाइन पास करेगी ये आपका पहला परपेंडिकुलर होगा सर्कल के ऊपर। अब परपेंडिकुलर एक लाइन होती है तो उसकी दोनों साइड पे क्या डले हुए नजर आ रहे हैं आपको, एरो। सेम यही चीज हम वर्टेक्स टी पे करेंगे, कंपास को पॉइंट टी पे रखेंगे और अब हम सर्कल के अंदर जो टी के साथ लाइन बनी हुई है वो कौन सी है, ओ टी। तो हम ओ टी वाली लाइन के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे लाइन सेमी सर्कल को टच करती है उधर से पहली आर्क लगाएंगे 60 की, 60 के ऊपर कंपास रख के दूसरी आर्क लगाएंगे 120 की और 120 और 60 को यूज करते हुए 90 के एंगल बनाएंगे। जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्रेड 9 में भी पढ़ा, परपेंडिकुलर्स बनाने आपने कि कैसे बनाए जाते हैं, एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं 120 के। पहले सेमी सर्कल बनाते हैं, सेमी सर्कल जिस पॉइंट पे लाइन को टच करता है, यहाँ पे जैसे अब दूसरी साइड वो लाइन को टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है तो ये 0 है। यहाँ पे कंपास रखेंगे, पहली आर्क लगाएंगे वो 60 की होगी, फिर अगेन यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ से दूसरी आर्क लगाएंगे, ये 60 की आर्क होती है, ये 120 की आर्क होती है और 60 और 120 के को यूज करते हुए 60 पे रख के एक आर्क, 120 वाले पॉइंट पे रख के दूसरी आर्क, तो यहाँ से जो लाइन पास होगी कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो सेम यही चीज हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स पे की। पहले हमने पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, पॉइंट ए पे कंपास रख के सेमी सर्कल बना के 60, 120 और उनको दोनों की हेल्प से 90। फिर पॉइंट टी पे हमने कंपास रखा, सेमी सर्कल बनाया, फिर पहली आर्क लगाई यहाँ पे रख के, यहाँ पे कंपास रख के पहली आर्क लगाई 60 की, फिर 60 पे कंपास रखा, दूसरी आर्क लगाई 120 की, इन दोनों को यूज करते हुए 90 की। अब यहाँ से एग्जैक्ट जहाँ पे इन दोनों ने कट किया, यहाँ से जो लाइन पास करेंगे तो ये पॉइंट टी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होगा। दोनों साइड पे क्या डालेंगे, एरो डालेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर इज अ लाइन। और इसी तरह से हम वर्टेक्स यू पे करेंगे, कंपास को वर्टेक्स यू पे रखेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जहाँ पे वो लाइन को टच कर रहा है वहाँ पे कंपास रख के पहली आर्क 60 की, फिर 60 के ऊपर कंपास रख के दूसरी आर्क 120 की और उन दोनों को यूज करते हुए 90 की। अब जब हमने तीनों
पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, ये पहली लाइन ड्रॉ की, फिर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो तीनों ने जहाँ एक दूसरे को मीट किया उन पॉइंट्स को हमने नाम दिया। हमारा ये जो परपेंडिकुलर था, ए पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ये L1 है, बी पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ये L2 है, और सी पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये L3 है। इन तीनों को हमने नाम दे दिया L1, L2 और L3 का। These perpendiculars intersect each other at point B, C and D। इन तीनों परपेंडिकुलर्स ने एक दूसरे को कहाँ मीट किया? पॉइंट B, C और D पे। BCD is the required equilateral triangle circumscribed about given circle। जो सर्कल हमें गिवन था उसके साथ ये रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो हमारे सर्कल को टच करती है पॉइंट U, पॉइंट T और पॉइंट A के साथ। तो ये सर्कल हमारी ट्राइंगल जो है वो सर्कल को टच करती है, ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को टच करती है। इट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब अबाउट गिवन सर्कल। कि ये जो है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और कैसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है? सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल है सर्कल के साथ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे सर्कल को टच करती है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स सर्कल को टच करती है। सो दिस इज नोन एज सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट गिवन सर्कल। ये आपके पास सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल है गिवन सर्कल के साथ। और एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। तो B को हम जब A से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? BA इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। BA क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि आप किसी भी वर्टेक्स को B को या C को या D को उसकी ऑपोजिट साइड के साथ ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या होगा? उसका एल्टीट्यूड। अब हम C को ज्वाइन कर देंगे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, वो भी एल्टीट्यूड है। या फिर हम D को ज्वाइन कर देंगे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो वो भी क्या है? एल्टीट्यूड है। अब हमारे पास ऑलरेडी एंगल्स बने हुए हैं, तो अब यहाँ से हमारे पास जैसे OA बना हुआ था, क्या चीज़ थी? OA रेडियल सेगमेंट था। अब हमने जब B को A से ज्वाइन किया तो वो डायरेक्ट, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को मिड पे कट करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट इसके मिड से पास होगा और ऑपोजिट साइड को कट करेगा। सो BCD is the required equilateral triangle circumscribed about given circle at point A, T and U। ये हमारी required equilateral triangle है जो सर्कल के साथ circumscribe है। अब वैसे भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, हमने ग्रेड 9 में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई, लेकिन उनके साथ कोई सर्कल नहीं था, वो सिंपल इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। लेकिन अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये सर्कल के साथ बनी है, ये सर्कल को टच करती हुई गुजरती है, इसकी तीनों साइड सर्कल को टच करती है। सो दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल सर्कल से बाहर है, सर्कल को तीनों साइड ट्राइंगल की टच करती है। सो दिस इज सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट गिवन सर्कल। स्टेप्स दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या किया हमने? सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस हमें जितना गिवन है उतने रेडियस का सर्कल बनाएंगे और सेंटर को नाम दे देंगे। फिर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे अब आपने स्ट्रेट उस पे पॉइंट A लेना है ताकि आपकी ट्राइंगल बिल्कुल स्ट्रेट बने। आप कहीं पे भी पॉइंट A ले सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल स्ट्रेट इसलिए ले रहे हैं कि हमारी फिगर बिल्कुल स्ट्रेट एक्यूरेट हमें सीधी बनी हुई नजर आए। तो A हम उसके स्ट्रेट A कोई भी पॉइंट ले लेंगे, O को A से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट OA बनेगी। कंपास को O पे रखेंगे, O पे सेमी सर्कल बनाने के बाद एक 120 का एंगल बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 120 का जो एंगल बनेगा वहां से आगे अगेन O पे कंपास रख के उससे आगे अगेन एक सेमी सर्कल बना के दोबारा से 120 का एंगल बनाएंगे। तो हमारे पास हमारा जो गिवन सर्कल था ये 3 इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड हो जाएगा। इन 3 इक्वल आर्क्स से हमारे पास 3 पॉइंट्स आएंगे। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है सर्कल के साथ, तो सर्कल के इन तीनों पॉइंट्स को, जिन्होंने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर मींस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। A पॉइंट के ऊपर भी, T पॉइंट के ऊपर भी और U पॉइंट के ऊपर भी, तीनों पॉइंट के ऊपर कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। 90 डिग्री के एंगल जो कंस्ट्रक्ट होंगे उनसे जो लाइंस पास करेंगे, परपेंडिकुलर्स पास करेंगे, वो जहां मीट करेंगे उन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देंगे। नाम हमने क्या दिया हुआ है? BCD। सो BCD इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब अबाउट गिवन ट्राइंगल। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जब उसको प्रॉपर्ली लिखेंगे तो सबसे पहले क्या किया? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर O। सर्कल ड्रॉ किया हमने 5 सेंटीमीटर के रेडियस का और सेंटर को नाम क्या दिया? O। टेक एनी पॉइंट A ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड जॉइन O टू A। फिर हमने सर्कल के सर्कमफेरेंस में कोई भी पॉइंट O लिया और उसको हमने क्या कर दिया? A से ज्वाइन कर दिया। कोई भी पॉइंट A लिया और उसको O से ज्वाइन कर दिया। देन कंस्ट्रक्ट एन एंगल AOT ऑफ मेजर 120 डिग्री। AOT का मतलब क्या है? जो एंगल बनेगा वो वर्टेक्स O पे होगा।
एंगल ओ पे जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम वर्टेक्स ओ पे, ओ अब आपको मिड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है मिड पॉइंट जो ओ है उस पे एंगल बन रहा है। ए और टी उसकी आर्म से, एक आर्म को हमने यूज किया और दूसरी आर्म के साथ हमने एंगल बनाया वर्टेक्स ओ पे ए ओ टी विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, देन अगेन कंस्ट्रक्ट, फिर टी से आगे हमने दोबारा एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल, एंगल टी ओ यू। कंपास को हमने ओ पे रखा था और टी वाली आर्म के साथ अब हमने यूज टी वाली लाइन सेगमेंट को यूज करते हुए एक और एंगल बनाया, जिसको हमने जिस पॉइंट पे एंगल बना उसको नाम किसका दिया, यू का। तो एंगल क्या बन गया, टी ओ यू विच इज ऑफ मेजर 120 डिग्री। अब हमारे पास सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कितने पॉइंट आ गए थे, 3 पॉइंट। द पॉइंट ए टी एंड यू विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड द बाउंड्री ऑफ गिवन सर्कल इनटू 3 इक्वल आर्क्स। वो जो पॉइंट ए टी और यू थे जिसको हमने 120 120 120 के एंगल के साथ बनाया था, उन तीनों पॉइंट्स ने हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दिया, एक आर्क ए टी, दूसरी टी से यू और तीसरी यू ए। फिर हमने नेक्स्ट में क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए L1 L2 एंड L3 एट पॉइंट ए टी एंड यू। ए पे L1, टी पे L2 और यू पे L3। देन draw perpendiculars L1, L2 and L3 at point A, T, U and U respectively। फिर उसके साथ हमने A, T और U पे perpendiculars draw किए और उनको L1, L2, L3 का नाम दिया। अब नेक्स्ट में उन परपेंडिकुलर्स ने जहां मीट किया उन पॉइंट्स को हमने नाम दिया, दीज परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B, C and D। So triangle BCD is the required equilateral triangle circumscribed about given circle। BCD जो थी वो हमारी required equilateral triangle थी circumscribed about given circle। And what is the altitude of this triangle? BA is the altitude। जो हमारे पास B था opposite vertex, उसको हमने through out A से join कर दिया। From vertex to opposite side is called altitude of a triangle vertex to opposite side with straight line। क्योंकि एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, तो आपके पास क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ी थी। परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो स्ट्रेट 90 की लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो हम वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल से ज्वाइन कर देंगे। अब ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो वो उसको बिल्कुल मिड पे ज्वाइन करेगी। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये वर्टेक्स से अब ऑपोजिट साइड को मीट करेगा तो ये बिल्कुल मिड पे उसको मीट करेगा। तो बी ए इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। रिजल्ट क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल बी सी डी हैज about circumscribed about given triangle has constructed। अब आपके पास required equilateral triangle BCD circumscribed about given circle लिखना है यहाँ पे, about given circle, क्योंकि सर्कल हमें गिवन था, इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने बनाई। रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल BCD circumscribed about given circle has constructed and BA is the altitude of triangle BCD। BA क्या है उस ट्राइंगल का, एल्टीट्यूड है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि ट्राइंगल BCD हमने कंस्ट्रक्ट की, फिर उस ट्राइंगल BCD का हमने एल्टीट्यूड भी बताया। सो रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल BCD circumscribed about given triangle has constructed and BA is the altitude। इसी से रेलिवेंट आपके पास एक एग्जाम्पल भी गिवन है। एग्जाम्पल में आपको सर्कमस्क्राइब्ड एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल बताए हुए, तो सेम यही स्टेप्स आपके पास यूज होंगे, बट वर्टिसेस के कुछ नाम चेंज हो सकते हैं। अब आप जब सर्कल बनाएंगे उसके साथ जैसे जैसे यहाँ पे नाम देंगे उसी तरह से नाम आप अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी देते हैं। कि सर्कल के सेंटर को आपने ओ का नाम दिया, फिर इस पॉइंट को आपने ए का नाम दिया। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते, तो फिर हमारे पास यहाँ पे हम उसको यहाँ पे ए ओ बी लिखते हैं। तो पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं बट कैपिटल अल्फाबेट्स में होने चाहिए, और जैसे फिगर में अल्फाबेट्स को नाम दें सेम उसी पैटर्न पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते जाने स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे भी क्या किया हमने, टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कल बनाने के बाद क्या किया, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ए लिया एंड ज्वाइन ओ टू ए, ओ को ए से ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ टी ऑफ मेजर 120 डिग्री, टी उसके साथ, उसके बाद टी ओ यू 120 डिग्री का बनाया। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास, पॉइंट टी है। ए ओ टी 120 डिग्री, देन टी ओ यू 120 डिग्री, फिर ए टी और यू तीनों ने आपकी सर्कमफ्रेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर तीनों इक्वल पार्ट्स पे हमने क्या बनाया, परपेंडिकुलर्स। अब आपके पास यहाँ एग्जांपल्स में परपेंडिकुलर्स को L1 L2 का नाम नहीं दिया, दोनों साइड्स पे नाम दिया, पी क्यू आर एस एंड वी डब्ल्यू। एक परपेंडिकुलर जिसको हमने L1 का नाम दिया था उसको उन्होंने पी क्यू का नाम दिया। ए पे जो परपेंडिकुलर बना पी क्यू, फिर
बी पे जो परपेंडिकुलर बना आर एस, तो हमने अपनी क्वेश्चन में जो फिगर बनाई उसमें हमने परपेंडिकुलर्स को L1, L2, L3 का नाम दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर्स को पी क्यू आर एस का नाम दिया। बाकी सारे स्टेप्स भी सेम है जैसे हमने फिगर में जो आपकी एग्जाम्पल में स्टेप्स थे उसी से रेलिवेंट आपके स्टेप्स आपकी फिगर में भी है, क्वेश्चन की फिगर में भी। सिर्फ हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन की फिगर में हमने परपेंडिकुलर्स को L1, L2, L3 का नाम दिया है, दोनों साइड्स पे अलग अलग नाम नहीं दिए। हमने लाइन को एक ही दफ़ा नाम दिया और यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है, पी क्यू एक परपेंडिकुलर, आर एस दूसरा परपेंडिकुलर और वी डब्ल्यू तीसरा परपेंडिकुलर है। तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट करते हैं उन पॉइंट्स को बी सी डी का नाम दिया। सो ट्राइंगल बी सी डी इज द रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल अबाउट गिवन सर्कल। ये हमारी रिक्वायर्ड सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल है अबाउट गिवन सर्कल। तो अब आपने इसी तरह से फिगर को नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्ट करना है। पहले आपने क्या करना है, सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद आपने कोई भी पॉइंट ए लेना है, उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करना है। अब उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने के बाद उसके पॉइंट ओ पे कंपास रखते हुए पॉइंट ओ पे कंपास रख के आपने 120 का एंगल बनाना है। वहाँ पे वो जो 120 का एंगल बनेगा फिर वहाँ पे कंपास रख के पहले आपने इसको बेस लाइन कंसिडर किया। अब इसको बेस लाइन कंसिडर करते हुए यहाँ से दोबारा जो सेमी सर्कल बनाएंगे तो यहाँ से आगे जो 120 का एंगल बनेगा तो आपके पास सर्कल 3 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। 3 इक्वल पोर्शन में जब सर्कल डिवाइड होगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड आर्क, तो आपने ए टी और यू तीनों पॉइंट्स पे क्या बना देने हैं, परपेंडिकुलर। अब प्रॉपर एक्यूरेट मेजर के साथ बनाने हैं। थोड़ी सी भी मेजरमेंट आपके एंगल की चेंज हुई, आपका 120 का एंगल ठीक ना बना, आपने एक एंगल यहाँ पे 120 के बजाय 121 का बना दिया तो आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ठीक नहीं बनेगी। आपने अपने सर्कल को प्रॉपर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपकी प्रॉपर 3 इक्वल साइडेड बाउंडेड फिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। तो यहाँ पे आपने एंगल्स बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप कंपास को वर्टेक्स ओ पे रखेंगे तो जब आप 120 का एंगल बनाएंगे तो वो एक्यूरेट 120 का एंगल होना चाहिए। उसको प्रोटेक्टर से मेजर भी कर लेना है। कंपास से जब आप उसको बनाएंगे, बनाने के बाद आपने मेजर करने हैं, एंगल्स को मेजर करना है कि ये वाला एंगल जो आपने बनाया प्रोटेक्टर को पॉइंट ओ पे रखना है, इस बेस लाइन से मैच करना है और मेजर करना है कि ये एंगल 120 का है। फिर प्रोटेक्टर को ओ पे रख के इस बेस लाइन के साथ मैच करके इस एंगल को मेजर करना है कि ये भी 120 का है। जब आपके तीनों एंगल्स 120 के बन जाएंगे, सर्कल 3 इक्वल पार्ट्स में प्रॉपर्ली डिवाइड होगा तो फिर ट्राइंगल 3 इक्वल साइडेड वाली बनेगी। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट ए पे 90 का एंगल, 90 का एंगल प्रॉपर बनाना है, एक्यूरेट 90 का एंगल बनाना है, ए पे भी, टी पे भी और यू पे भी। तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। नीट एंड क्लीन फिगर बनानी है। लाइट हैंड से फिगर बार बार आपको बताया जाता है पहले बनानी है कि अगर कहीं पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी ये साइड जो है ये सर्कल को टच नहीं करती है, आपके पास ये सर्कल है और आपने 90 का एंगल बनाया तो वो इस तरह से गुजर रही है, वो उससे थोड़ा सा दूर है, तो ये ट्राइंगल आपकी गलत होगी। ट्राइंगल आपकी वो ट्राइंगल होगी जो आपके तीनों साइड्स को, अब यहाँ पे थोड़ा सा भी गैप आ गया सर्कल और ट्राइंगल की साइड के दरमियान तो वो ट्राइंगल ठीक नहीं होगी। या फिर थोड़ी सी भी आपकी ट्राइंगल सर्कल से अंदर आ गई, वो ट्राइंगल भी ठीक नहीं होगी। सर्कल आपकी ट्राइंगल आपके सर्कल्स को टच करे सिर्फ, और ना तो वो ट्राइंगल के अंदर आए और ना ही वो ट्राइंगल से बाहर इतना दूर हो कि वो उसको टच ही ना करे। तो क्या कर होना चाहिए, सर्कल जो आपने बनाया हुआ है ट्राइंगल की तीनों साइड्स उसको प्रॉपरली टच करनी चाहिए, प्रॉपरली टच करनी चाहिए एक पॉइंट पे, ना तो वो सर्कल से बाहर हो, जैसे यहाँ पे टच करिए, अब ये सर्कल से दूर है हुई तो फिर वो एक्यूरेट आपकी फिगर नहीं होगी, उसको आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो लाइट हैंड से केयरफुली कंसंट्रेशन से फिगर बनानी है कि आपकी फिगर नीट एंड क्लीन और प्रॉपर फिगर बने, प्रॉपर इक्विलेटरल ट्राइंगल होनी चाहिए। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रेलिवेंट है इन दोनों इस मेथड के सर्कमस्क्राइब इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब 7 में भी आपको डिफरेंट रेडियाई गिवन है, 8 में भी, तो 7 में के भी 2 पार्ट्स आपने करने हैं और 8 के भी 2 पार्ट्स करने हैं। 7 में आपके पास 3 रेडियस गिवन है, 8 में भी 3 रेडियस गिवन है, तो 2 फिगर्स आपने अपनी नीट नोटबुक पे बना लेनी है। 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 के करने हैं और 2 पार्ट्स आपने क्वेश्चन नंबर 8 के नीट नोटबुक पे प्रॉपरली अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम्पल्स में से और डेफिनेशंस में से एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है। अब फिगर को प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है, उसके लिए कंसंट्रेशन से पेंसिल को शॉर्प करके फिगर बनाएंगे। पहले लाइट हैंड से फिगर बनाएंगे, जब फिगर प्रॉपर नीट एंड क्लीन बन जाएगी तो उसको प्रॉपर डार्क कर लेना है। फिगर बार बार रफ करके पेज को गंदा नहीं करना है, पहले रफ पे प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस जब आपकी एग्जाम्पल को रफ पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नीट पे प्रॉपर डायग्राम फिगर बनाएंगे
और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी केयरफुली लिखने हैं। जैसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखवाए गए हैं सेम उसी पैटर्न पे आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। और क्वेश्चन में आपके पास एक चीज़ थी, कैन यू डिड्यूस सम रिजल्ट फ्रॉम दिस, कि आप इन सब से कोई रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट डिडक्ट होगा कि आप जब जैसे जैसे सर्कल का रेडियस इंक्रीज होगा तो एल्टीट्यूड भी इंक्रीज होता जाएगा। सर्कल का रेडियस कम होगा तो एल्टीट्यूड कम होगा ट्राइंगल का, सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा तो एल्टीट्यूड भी ज़्यादा होता जाएगा। तो फिगर को प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है शॉर्प पेंसिल के साथ। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको ऑलरेडी पता भी है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो नंबरिंग देंगे वो ब्लैक पॉइंटर से मार्जिन लाइन के अंदर देंगे, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को ब्लू पेन से आपने लिखना है, मार्जिन लाइन से अंदर ब्लैक पॉइंटर से या पेन से नंबरिंग देनी है।